नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय नागपुर जा रहे हैं। पीएम मोदी पहले ऐसे पीएम हैं जो पीएम पद पर रहते हुए मुख्यालय जा रहे हैं आरएसएस के। मोदी जी का 10 सालों के बाद आरएसएस मुख्यालय पहली बार जाना हो रहा है। यहाँ वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। चर्चा है कि उसके बाद पीएम मोदी संघ प्रमुख यानी कि मोहन भागवत के साथ एक अहम बैठक करेंगे। मोदी और भागवत आखिरी बार 2024 में, अगर आपको याद होगा, तो अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के समय साथ साथ दिखे थे। फिर 2024 का चुनाव हुआ और नतीजे आए, लेकिन उसके बाद से कई ऐसे मौके आए जब आरएसएस और बीजेपी को लेकर खबरें आती रहीं, बनती रहीं कि रिश्ते ठीक नहीं है, दरार है, कुछ दूरियों की बात होने लगी। हालांकि इसकी कोई पुष्टि कभी की नहीं गई, हुई नहीं, सामने निकल कर कभी कुछ नहीं आया। खैर, अब प्रधानमंत्री जा रहे हैं आरएसएस मुख्यालय नागपुर, इसलिए इसके मतलब और मायने निकाले जा रहे हैं या मुलाकात के बाद निकाले जाएंगे। पीएम मोदी को लेकर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन कुमार जी। रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, आप एक लंबे समय से पॉलिटिकल चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पत्रकारिता का भी आपका अनुभव बहुत बड़ा है। सबसे पहले ये बताइए कि एक लंबे समय के बाद जब पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे, जो प्रोग्राम फिक्स हैं वो तो हैं, इसके अलावा मुझे जो लगता है, आप भी यही महसूस करते होंगे, दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सबकी नजरें हैं। पहला कि इनके मिलने से जो खटास है, जो अनबन की बात हो रही है, क्या उस पर विराम लग जाएगा। दूसरा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर जो चर्चा हो रही है, उसके नाम पर कुछ सहमति बन जाएगी, नाम फाइनल हो जाएगा। रंजन जी। देखिए प्रेम भाई, होता क्या है कि बीजेपी जब सत्ता में रही है, मजबूत रही है, तो ये पहला वक्त नहीं है जब इस पर चर्चा हो रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उसमें रज्जू भैया संघ प्रमुख थे, उस समय भी मतलब चीजें आती थी कि मोदी का कद जो है संघ प्रमुख से बड़ा है। दरअसल क्या होता है कि वाजपेयी जी भी संघ के पृष्ठभूमि से आए, मोदी जी भी उसी पृष्ठभूमि से आए। मोदी जी का तो संघ का बैकग्राउंड ज्यादा बड़ा है। होता क्या है, जब आप एक नए दायित्व में आते हैं तो वो दायित्व अलग हो जाता है। जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के नरेंद्र मोदी, उसके पहले तो या तो संघ के स्वयंसेवक थे या संघ के द्वारा भेजे गए, भाजपा में भेजे गए वो प्रतिनिधि होते थे, जिसमें कि उनको महासचिव का पद ही मिला हुआ था, प्रवक्ता भी रहे वो। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। यह चर्चा इसलिए हम लोग कर रहे हैं या हो रही है क्योंकि पिछले दिनों 24 के चुनाव के दौरान एक वाकया हुआ था, इसमें नड्डा जी का एक बयान आया था। उस बयान के आधार पर था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन संघ का भी पुराना वक्तव्य देखिएगा तो संघ का वक्तव्य यही है कि बीजेपी को हमको तब तक लेकर चलना है आगे, तब तक उन्हें समर्थन देना है जब तक अपने पैरों पर नहीं खड़े हो गए। जिस दिन बीजेपी अपने पैरों पर खड़े हो जाएगी, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये संघ की पुरानी लाइन है, लेकिन नड्डा जी ने उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल दिया। उससे एक विवाद हुआ, कुछ लोगों ने इसमें विवाद करवाया भी, इसमें खूब डिस्कशन हुए। अभी बेंगलुरु में संघ के कार्यक्रम में नड्डा जी खुद गए थे, वहां से आकर उन्होंने प्रधानमंत्री को सारी बातें बताई हैं। तो हाँ, सही है, आपने सही बोला कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो संघ मुख्यालय जाएंगे, लेकिन ये जब वाजपेयी जी थे तब भी एक बड़े अखबार ने छापा था कि वाजपेयी जी झंडे वाला दफ्तर में गए थे। उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन अखबार अपने उस खबर पे कायम था कि वाजपेयी गए थे।
तो मुख्यालय जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उस मुख्यालय में प्रधानमंत्री होते, पहली बार भले जा रहे हो, लेकिन तमाम बार वो मोदी जी गए हुए हैं उस मुख्यालय में। दूसरा बात था अध्यक्ष पद का। अध्यक्ष पद जो है देरी हो रही है, एक्सटेंशन पे चल रहे हैं जेपी नड्डा। कई नामों पे चर्चा हुई और हमेशा संघ बोलता है कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सब जानते हैं कि संघ को विश्वास में ही रखकर बीजेपी यह काम करती है, चाहे वो प्रदेश में अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बड़ा पद होता है उसका। कई नाम चल रहे हैं इसमें, कुछ नाम ऐसे हैं जो संघ चाहता है, कुछ है जो संघ चाहता है भी है और मोदी की भी पसंद है। संघ कभी नहीं चाहेगा कि अध्यक्ष को ऐसा बने बीजेपी का जिसका पीएम से संबंध अच्छा नहीं हो या जो उसको पीएम नहीं चाहते हो। अध्यक्ष वही बनेगा जिसको पीएम की पसंद का होगा और संघ का समर्थन होगा। आज के दिन में उसमें सबसे आगे अगर किसी का नाम चल रहा है तो मैं आपके चैनल पे इसको नाम बोल सकता हूँ, मनोहर लाल खट्टर का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये मैंने बीजेपी के वैसे जिसका नाम ज्यादा चलता है उसका नाम कट भी जाता है, लेकिन जो बीजेपी और संघ पे अच्छी नजर रखते हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि मनोहर लाल खट्टर जो है सोचो कि मोदी जी के साथ काम भी किए हुए हैं, उनका पृष्ठभूमि पूरा संघ का है, संघ के प्रचारक रहे वो और मोदी से उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही। इसी वजह से सेकेंड टर्म जब था कि वो नहीं बनेंगे सीएम, उसके बावजूद भी बने। बहुत बाद में चुनाव से जस्ट पहले उनको हटाया गया और फिर अभी देख लीजिए कि जब वो कैबिनेट मंत्री है तो बहुत भारी भरकम उनके पास में मंत्रालय है। तो मुझे लगता है कि उनके नाम सबसे आगे चल रहे हैं और मुझे लगता है ना संघ को उसमें कोई दिक्कत होगी और मोदी की पसंद तो है ही। मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए मान लेते हैं कि जो आपसी दूरियों वाली जो बात है और आपसी मतभेद की जो बात है वो खत्म हो भी जाए और बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर भी एक सहमति अगर बनाई भी ली जाती है, लेकिन वो अगर संघ के तरफ से अगर कोई ऐसा अध्यक्ष दिया जाता है या संघ के पसंद का कोई अध्यक्ष बनता है तो एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है कोऑर्डिनेशन को लेकर। क्योंकि मुझे लगता है कि इस दौरान अगर कुछ बातें उठी या चर्चा हुई, सवाल उठे अगर, तो मुझे लगता है कि जो समन्वय था संघ और पार्टी के बीच में और पार्टी और सरकार के बीच में, यानी कि संघ, सरकार और संगठन, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो इसको कैसे ये दूर करेंगे, इनके लिए भी इसको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी लंबे समय तक इनको राजनीति करनी है, 2029 तक सरकार चलनी है। हालांकि मोदी ने एक इंटरव्यू में अभी एक पॉडकास्ट में कहा था, संघ के अपने रिश्ते को उन्होंने बताया कि किस तरीके का है। और मोदी भी और मोहन भागवत भी कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ या कुछ इस तरह की बातें आई नहीं। अब जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन कैसे बने इस पर एक फॉर्मूला, एक एजेंडा बनना चाहिए, एक रोड मैप बनना चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, संबंध क्या है आपको समझ में आएगा। जो आपने बोला कि अंतिम बार लोगों ने सार्वजनिक मंच पे भागवत जी को और मोदी को देखा था अयोध्या में। विपक्ष ने सवाल भी उठाए थे कि चलो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे हैं, वो पद पे हैं, वो हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि भागवत जी किस कारण से वहां पर। मोहन भागवत जो हैं वो शिलान्यास के समय भी थे, उद्घाटन के समय भी थे, दोनों समय में मोदी जी के साथ में थे वो। तो ये सवाल भी था कि भागवत जी एक संस्था है जिसको हेड करते हैं, लेकिन वो किस हैसियत से प्रोग्राम में गए थे। तो इसलिए संघ से बीजेपी का कोई संबंध कहीं खराब है, बिल्कुल नहीं है। आपने सही कहा कि इस पुरानी परंपरा है, पार्टी अभी तो सरकार में ना, जब सरकार में नहीं भी है तो पार्टी और संघ के बीच में अभी बीएल संतोष साहब हैं, संगठन मंत्री हैं, चीजों को देखते हैं यहाँ पे, संघ को बताते भी हैं वहाँ पे काम कैसे करना है। तो इन दोनों के बीच में पार्टी और संघ, बीजेपी और संघ, इनके बीच में भी सेतु पे काम करके लोग होते हैं। और जब सरकार बन गई है, केंद्र में सरकार अभी है, तो उसमें भी लोग होते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि मोदी जी और भागवत जी कभी मिलेंगे आमने सामने तभी बात होगी। संघ और बीजेपी में जिनको दायित्व दिया गया है उनकी बातचीत होती रहती है। संघ को कुछ संदेश देना होता है, वो संदेश आ जाता है, पार्टियों को संदेश देना होता है, वो चला जाता है। लेकिन आज के दिन में बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, इतने राज्यों में उनकी सरकार है, लोकसभा में थोड़े 24 में थोड़ा सेटबैक लगा था पार्टी को, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह से
महाराष्ट्र में चुनाव जीता, दिल्ली में भी चुनाव जीता, तो हौसले बुलंद हैं। और बिहार में चुनाव है, इसी साल बिहार में चुनाव है, अगले साल दक्षिण भारत के राज्यों में भी चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, बंगाल का चुनाव आ रहा है। तो चुनाव पर भी बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि भागवत जी से जो मुलाकात है वो ज्यादा संगठन को लेकर होगा। पार्टी जो काम कर रही है, सरकार जो काम कर रही है, उसके बारे में कुछ चीजें होंगी जो ब्रीफ करना होता है, वो होगा। और बाकी चूंकि वो दिन इसलिए चुना गया कि वो मराठी नववर्ष का दिन है, वहां पर उसमें भी वो भाग लेंगे मोदी जी। कुछ शिलान्यास के भी कार्यक्रम है, इसमें कई स्टॉक होल्डर हैं, मुख्यमंत्री जी उसमें होंगे, पार्टी के गडकरी जी चूंकि सांसद वहाँ के हैं वो उसमें होंगे। तो इसको ऐसे ही आप देखिए। हाँ ठीक है, पहली बार मोदी जी अगर जा रहे हैं नागपुर संघ मुख्यालय में, तो इनकी चर्चा तो होगी, बिल्कुल होनी है। चलिए, इस पे चर्चा होगी या नहीं होगी वो एक अलग बात है, लेकिन इतना तो तय है कि जब दोनों की मुलाकात होगी तो जो सवाल उठ रहे थे, जो आम लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे थे, उसको आप कह सकते हैं कि कुछ मीडिया के तरफ से उठाए गए थे। आरएसएस और बीजेपी में या सरकार के बीच में ऐसा कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा नहीं था जिसको बार बार कटघरे में लाकर खड़ा किया जा रहा था। अगर संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक है तो मुझे लगता है कि बीजेपी का जो अध्यक्ष पद जो अभी तक खाली है पिछले 9 महीनों में, वो क्यों खाली रहा? रंजन जी, थोड़ा संक्षेप में ये बताइए कि अगर विवाद नहीं था या कोई बात नहीं थी तो अध्यक्ष पद तो अब तक चुन लिया जाता। कहा यह जा रहा है कि जेपी नड्डा भी गए थे, अब जेपी नड्डा भी शांत हो गए हैं, अब चुप हो गए हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं कि जो बयान उन्होंने दिया था, क्योंकि बेसिकली जो बखेड़ा खड़ा हुआ उस बयान से कुछ ज्यादा खड़ा हुआ था, उसके बाद से ही हवा जो है वो तेज चलने लगी और तूफान की बात होने लगी कि अब आरएसएस और बीजेपी में खटास आ गया है। तो ये जो एक अहम वाली बात जो थी, घमंड वाली जो बात थी, जेपी नड्डा की तरफ से जो बयान आया था, उसके बाद ही ये विपक्ष को भी मौका मिला, लोगों में भी जो सवाल उठने लगे थे वो भी हुआ। अब आपको क्या लगता है कि जब ये सब कुछ हो जाएगा तब पार्टी और संघ और सरकार इन तीनों को लेके जो कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा? देखिए, इस बात को तो आप मानिएगा कि आज लोग बीजेपी सरकार कम बोलते हैं, मोदी सरकार ज्यादा बोलते हैं। 2014 के बाद से मोदी सरकार की बात होती है, और बीजेपी का फंक्शनिंग जो है वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद में फंक्शनिंग भी थोड़ा चेंज हुई है। सो यही चीज जब वाजपेयी जी था तब भी हुआ था। 2 ही प्रधानमंत्री भाजपा के हुए, एक वाजपेयी जी हुए, एक नरेंद्र मोदी हुए। जब वाजपेयी जी बने थे तो उसमें वाजपेयी जी सर्वोच्च नेता थे, प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी को गुजरात के सीएम थे, वहां से उनको लाया गया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पार्टी की कई चीजों को बदला, उनके अलग तरीका है काम करने का। तो निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री हैं, इतने लंबे समय से तीसरी बार लगातार उन्होंने सत्ता दिलाई है। तो मोदी का क्रेज तो है, मोदी मास लीडर हैं। मोदी के नाम पे देखिए दिल्ली में आज बजट पेश हो रहा था, रेखा गुप्ता जब भी कोई अनाउंसमेंट करती थी लोग वहां मोदी मोदी के नारे लगाते हुए मेज थपथपा रहे थे। तो नो डाउट है कि मोदी के ऑरा से बीजेपी बाहर नहीं है। मोदी अब 29 की चुनाव की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पिछले 11 साल में जो कुछ भी हुआ है उससे आगे निकलने की मोदी जी सोच रहे हैं। और ये जो 30 तारीख को मीटिंग होगी उसमें हो सकता है कि मोदी कोई विजन भी सामने वहां रखें कि बाकी जगह कैसे करना है, क्योंकि बीजेपी का कुछ सपने थे पूरे हो गए। जैसे कि असम में सरकार बनानी थी, वो उनके पूरे हो गए, उड़ीसा में था वो पूरे हो गए। लेकिन अभी एक स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि वो बॉर्डर से सटा हुआ है। वहाँ पर की राजनीति जो है वो बीजेपी को टीएम सामने सामने है, बाकी पार्टियां वहाँ लगभग खत्म हो चुकी है। मतलब फील्ड में तो नहीं दिखती है, कार्यालय में दिखती होंगी। सो तो वो है, तो कुछ वो सब बातें होंगी। और बाकी संघ प्रमुख और प्रधानमंत्री के बीच में अगर मुलाकात है तो कई चीजें फिक्स होंगी।
क्या बातें होनी है, किस टॉपिक होना है। कोई ऐसा नहीं हो कोई अचानक से कोई सवाल यहाँ से आ जाएगा वहाँ से आएगा, वो प्रोटोकॉल होता है, वो सारे सवाल जवाब पता होंगे, टॉपिक पता होगा, इसलिए होगा। बाकी एक संघ प्रमुख है, एक संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं, दोनों की मुलाकात होगी। चलिए, मतलब कुल मिलाकर इस चर्चा से ये बात तो क्लियर है कि पीएम मोदी जब जा रहे हैं नागपुर तो मन से और दिल से कोई बोझ उनके ऊपर नहीं है, बड़ा क्लियर होके जा रहे हैं। और जो ये आपसी विवाद और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर खींचातानी की जो बात हो रही है, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब या तो मीडिया में चल रही बातें हैं या बनाई हुई बातें हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि खुले मन से दोनों मिल रहे हैं, जैसे पहले रिश्ते थे आज भी वैसे ही रिश्ते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है तो लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि रंजन जी जो कह रहे हैं या मुझे भी जो बातें समझ में आ रही हैं कि ऑल इज वेल है। 2-3 चीजें हैं, मिलने के बाद वो खत्म हो जाने चाहिए, जैसे कि जो दूरियों वाली बात हो रही है, डिस्टेंस आपस में होने की बात कर रही है, ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं है। अगर कहीं बात उठ भी रही है तो मिलने के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भरने की बात है कि उस पर कोई नया नाम आ जाए, क्योंकि 9-10 महीने हो गए, वो नाम फाइनल नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि मुलाकात के 2-3 दिनों बाद वो भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, या 5-7 दिन के बाद उसका भी अनाउंसमेंट अब हो जाएगा। अब वहां पर जाके और क्या खबरें निकलती हैं, ये नजरें हमारी इस पर बनी हुई हैं। फिलहाल रंजन जी आप जुड़े, आप अपने अनुभव के आधार पर जो चीजों को देख रहे हैं उसके आधार पर आपने हमारे दर्शकों को बहुत कुछ क्लियर किया होगा, समझाया होगा, उनको समझ में भी आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।